Hi everyone. So in this video we will be talking about technical assessment MCQ questions. ठीक है. So हुआ क्या है कि काफ़ी बच्चे थे, उन्होंने कमेंट किया प्रीवियस वीडियोस पे कि भैया आपने कोडिंग असेसमेंट की तो काफ़ी वीडियोस डाल दी एंड कोडिंग असेसमेंट आपने सॉल्व करा दिया, एसक्यूएल सॉल्व करा दिया. अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक मिल जाएगी. पूरा सेट जो आपने सॉल्व कराया है, 3-4 सेट सॉल्व करवा चुका हूँ मैं अभी तक. तो आपने ये सब सॉल्व करा दिया, एक एमसीक्यू वाला थोड़ा सा रह गया, उसको करवा दो. और बाकी आप लोग अगर सपोर्ट करते हो तो डेफिनेटली वीडियोस वगैरह बनाने का मन करता है. तो इस वीडियो को भी मैं चाहूंगा कि आप बस लाइक कर दो. लाइक करोगे तो उतने से ही पता चल जाता है कि आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हो वीडियोस पे. ठीक है. तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो. कॉग्निजेंट के टेक्निकल असेसमेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हम कुछ सॉल्व करने वाले हैं. आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे अपन सॉल्यूशन वगैरह निकालते हैं. थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे दूंगा. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. वैसे अगर आप पूरे सेट का फुल सेट का सॉल्यूशन देखना चाह रहे हो तो ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है, ये मैं यहाँ पर सैंपल आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ. जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन का सेट था वो मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ठीक है. स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, बट उससे पहले आपको बस एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पर मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कॉग्निजेंट एजेंसी के. इसमें आप एनरोल कर सकते हो. यहाँ पर आपको टेक्निकल असेसमेंट देखने को मिल जाएगा. जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन इसमें प्रोवाइडेड है. और एसक्यूएल आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए, और टेक्निकल एमसीक्यूज के लिए आपको मल्टीपल प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइडेड है जो आप कर सकते हो. तो ये सब आपको टेक्निकल असेसमेंट के लिए मिलने वाला है. और प्रीवियस ईयर के वेब बेस्ड क्वेश्चन, एसक्यूएल क्वेश्चन, कोडिंग क्वेश्चन सब कुछ सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल है. बाकी इसमें अभी कोड चल रहा है कॉग्निजेंट, तो वो जरूर अप्लाई कर देना. प्रोमो कोड यहाँ पर टाइप करना कॉग्निजेंट, सो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है. तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिससे आप इसको परचेज कर सकते हो. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन विच यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो दिस इज द क्वेश्चन. ओके. अब भैया देखो, इसका सॉल्यूशन मत देखना, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करना और बताना कि क्या आप इसको सॉल्व कर पाए या नहीं. ये कह रहा है कि ये जो पर्टिकुलर जावा का कोड है ये क्या प्रिंट करेगा, अपन को ये पता करना है. ठीक है. अब ये बोल रहा है, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि x इक्वल्स टू 5. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. फिर बोल रहा है y इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस. अब ये एक मेन चीज लाइन है. ये बोल रहा है y इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस. ठीक है. ठीक है. और z इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स, ये इसने बोला. अब ये कह रहा है कि अगर हम y कॉमा z को प्रिंट कराते तो क्या प्रिंट होगा. ठीक है. तो x की वैल्यू थी 5. अब y में क्या स्टोर होगा, x प्लस प्लस. तो अब इसको ध्यान से समझो, ये जो x प्लस प्लस है ये क्या होता है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है. मतलब सबसे पहले वैल्यू असाइन होगी फिर वैल्यू बढ़ेगी. तो y को सबसे पहले क्या असाइन हो जाएगा, जो भी x की वैल्यू थी विच इज 5, एंड उसके बाद प्लस प्लस होगा एंड x की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी 6. तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 6. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, क्योंकि काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब x प्लस प्लस किया गया तो y की वैल्यू तो 6 होनी चाहिए जबकि y की वैल्यू होगी 5. क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब सबसे पहले वैल्यू असाइन होगी और उसके बाद यहां पर वैल्यू इंक्रीज होगी. इसके बाद प्री इंक्रीमेंट है, मतलब z प्लस प्लस एक्स. इसका मतलब ये है कि अभी x की वैल्यू क्या है 6, अब प्लस प्लस किया है, इसका मतलब ये प्री इंक्रीमेंट है कि पहले वैल्यू इंक्रीज होगी और फिर वैल्यू असाइन होगी. तो अगर 6 की वैल्यू 6, अभी x की वैल्यू 6 है, अगर प्री इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है, मतलब प्री इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा 7. राइट, क्योंकि 6 थी वैल्यू, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7. तो अब ये कह रहा है अपन को प्रिंट क्या कराना है, y और z. तो y की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 5 और z की क्या प्रिंट होगी 7. तो 5,7 हमारा आंसर होगा. दिस वुड बी अवर सॉल्यूशन. तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी, और इस प्रकार के छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए. अब इसको जरा डिस्कस करते हैं और कोशिश करना कि आप बिना सॉल्यूशन देखे इसका आंसर बता पाओ. ये बोल रहा है कि एक लिस्ट है हमारी, जो लिस्ट असाइन हुई है, माई लिस्ट इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब ये बोल रहा है कि जो माई लिस्ट की वैल्यू है वो कितनी है 0. ठीक, तो अभी तो अपना जो माई लिस्ट है वो 0 ही होगा. ठीक है, ये हो गया 0. अब ये कह रहा है इसको हम पास कर रहे हैं मॉडिफाई लिस्ट माई लिस्ट. ठीक है. ये मेन चीज है, जब मॉडिफाई लिस्ट फंक्शन में हम पास कर रहे हैं किसको, माई लिस्ट को. ठीक है. अब अगर आपको पता है कि अगर हम ऐसे पास करते हैं तो बेसिकली क्या पास होता है, पास बाय रेफरेंस होता है. ये जो पहले एलिमेंट का एड्रेस है वो डायरेक्टली पास होगा यहां पर. सो बेसिकली जब हम इसको इस प्रकार से पास करते हैं तो ये पास बाय रेफरेंस कहलाता है. ठीक है. तो डायरेक्टली अगर कोई भी चेंजेस होंगे, क्योंकि ये पाइथन का कोड है ना, आप देख पा रहे हो, तो वो इस लिस्ट को भी इफेक्ट करेंगे. ठीक है. तो माई लिस्ट को हमने पास किया और वो इस लिस्ट की वैल्यू में स्टोर हो जाएगा. तो अभी इस लिस्ट की वैल्यू कितनी हो गई 0.
अब ये कह रहा है कि लिस्ट में अपेंड कर दो 4, तो हमारी लिस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0,4, करेक्ट। अब इसने क्या किया कि भैया लिस्ट की वैल्यू अगर 0,4 हो गई, एंड चूंकि ये पास बाय रेफरेंस है, तो ये जो माई लिस्ट है इसकी वैल्यू भी यहां पर मतलब प्रोग्राम के बाहर क्या हो जाएगी 0,4। ठीक है। अब अंदर तो ये वाला जो लिस्ट का वेरिएबल है ये लोकल है, इसमें हम कुछ भी चेंजेस करें फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये वाला जो अपन ने यहां पर पास किया था ना, ये डायरेक्टली माई लिस्ट को भी मॉडिफाई यहां पर करेगा, क्योंकि ये अपन ने अपेंड किया है। ठीक है, अपेंड किया है। उसके बाद नीचे अपन ने किया है असाइन लिस्ट इक्वल्स टू 1 2 3। सो असाइनमेंट से इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अपन ने जो है वो बिल्कुल ही एक नई असाइनमेंट दे दी इसको, लोकल वेरिएबल से अपन ने असाइनमेंट दे दी, तो जो लिस्ट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1 2 3। बट जो बाहर वाला माई लिस्ट है इसकी वैल्यू यहां पर 0,4 ही रहने वाली है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे आउटसाइड फंक्शन और इनसाइड फंक्शन, तो क्या प्रिंट होगा, तो जब अपन इनसाइड फंक्शन वाला ये वाला कोड वर्क करेगा, सो लिस्ट प्रिंट होगा। तो अगर लिस्ट प्रिंट होगा तो लिस्ट की वैल्यू क्या होगी यहां पर 1,2,3, बिकॉज ये लोकल वेरिएबल है जो हमने इसके अंदर क्रिएट किया हुआ है, या आप बोल सकते हो जो आर्ग्यूमेंट में हमने पास किया है, तो इसलिए ये 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है। आउटसाइड फंक्शन क्या होगा, अब ये यहां पर जब हम पास करते हैं ना, तो ये क्या होएगा आपका पास बाय रेफरेंस होता है और उस पर्टिकुलर एड्रेस में चेंजेस होते हैं। तो जिस भी स्टोर पर ये जो माई लिस्ट है ये जिस भी जगह पे स्टोर हुआ होगा उसके एड्रेसेस में चेंज होंगे। इसलिए ये जो अपेंड वाला है ये 0 के अगले वाले एड्रेस पे स्टोर होगा, तो 0,4 हो जाएगा माई लिस्ट की वैल्यू। ठीक है। और ये जो लिस्ट वेरिएबल है इसकी तो अपन का ये पूरा एक वेरिएबल है, ये जो 1 2 3 स्टोर कर लेगा अपन का, तो इससे अपन को फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो चीज थी अपेंड, ये यहां पर चेंज कर देगी एड्रेसेस को और नेक्स्ट एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा। तो आउटसाइड फंक्शन में क्या है यहां पर प्रिंट होगा 0,4। तो ये अपन का आंसर होगा, इनसाइड फंक्शन में होगा 1 2 3 और आउटसाइड में होगा 0,4। सो अपन का जो बी है ये इसका करेक्ट राइट आंसर होने वाला है। ठीक है। नाउ ये नेक्स्ट करते हैं अपन, ये सूडो कोड होने वाला है एंड ये तो काफी इजी है, बिकॉज अगर आप इस फंक्शन को देखोगे तो उसमें लिखा है कैलकुलेट एन, इफ एन इज लेस देन 1 देन रिटर्न, मतलब अगर 0 है तो भी रिटर्न 0 करेगा और 1 है तो भी रिटर्न क्या करेगा 1। रिटर्न कैलकुलेट n-1 एंड कैलकुलेट n-2। फॉर एन एग्जांपल अगर हमने इसमें 5 पास किया तो 5 के लिए ये क्या कैलकुलेट करेगा n-1 मतलब 4 एंड 3, और इसको हम दोनों को प्लस कर रहे हैं, मतलब ये कौन सी सीरीज हो गई फिबोनाची सीरीज हो गई, ये तो सिंपल फिबोनाची का कोड है राइट। तो इसमें कैलकुलेट 5 हम करते हैं जरा फिबोनाची पे, सो 0 पे 0 हो गया, 1 पर क्या होगा 1, 2 पर क्या होगा 0 प्लस 1 विच इज 1, 3 पर क्या होगा 1 प्लस 1 विच इज 2, 4 पर क्या होगा 1 प्लस 2 विच मीन्स 3, एंड फिफ्थ पर क्या होगा 2 प्लस 3, क्योंकि फिबोनाची में मैं आपको पता है ना लास्ट दो को अपन ऐड करते हैं। तो जैसे इस वाले इंडेक्स के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, इस वाले इंडेक्स के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, इस वाले इंडेक्स के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, और इस वाले इंडेक्स के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे। तो इस प्रकार से चलती है अपनी फिबोनाची। तो 5 का आंसर क्या आ जाएगा अपन का 5, फिफ्थ इंडेक्स पर क्या आ जाएगा 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5, सिंपल है। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सूडो कोड इन क्वेश्चन 8, तो क्वेश्चन 8 की सूडो कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी 5 से ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले 5 को कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 चाहिए और 3 चाहिए, 4 को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 चाहिए 2 चाहिए, 3 को कैलकुलेट करने के लिए 2 चाहिए 1 चाहिए, 2 को कैलकुलेट करने के लिए 1 चाहिए और 0 चाहिए, क्योंकि यहां से तो रिटर्न करना स्टार्ट कर जाएगा, और 2 के लिए भी हमें 1 चाहिए और 0 चाहिए, 3 के लिए हमें 2 चाहिए 1 चाहिए, 2 के लिए हमें 1 चाहिए 0 चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो ये अपना ट्री बन रहा है, और हर स्टेज पर सॉल्यूशन करने के लिए अपन का क्या हो रहा है, दो ब्रांचेस निकलने हैं राइट। जैसे 5 के लिए 4 है एंड 3 है, फिर 4 के लिए खुद से 2 है, मतलब दो ब्रांचेस हर लेवल पे यहां पर निकल रही हैं। इसलिए 2 टू द पावर जितनी भी अपन की स्टेज है उतनी अपन की बनेगी, 2 टू द पावर कितना आ जाएगा n। ये अपन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर हो जाएगी, बिकॉज हर स्टेज पर दो ब्रांचेस बन रही हैं और n स्टेप्स में हो रहा है, इसलिए 2 टू द पावर n अपन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल चली जाएगी। ठीक है। Which of the following is the example of abstraction? Abstraction का example क्या है? Using a car object without knowing the internal working of engine dot start method. Creating a car class that inherits a vehicle class. So ये तो नहीं हो सकता abstraction. इसमें तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, inheritance हो गया. Making the engine field in the car class private.
क्या ये एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है? डेटा हेडिंग के अंदर आ जाएगा भैया, क्योंकि अपन जो ये कर रहे हैं बेसिकली तो ये डेटा हेडिंग के अंदर कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ओवरराइडिंग ये एब्स्ट्रैक्शन का एक पार्ट है बट प्रॉपर एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। ओवरराइडिंग द ब्रेक, तो ये तो ओवरराइडिंग हो गया, इसका कोई रिलेशन नहीं है एब्स्ट्रैक्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? यूजिंग अ कार ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग द इंटरनल वर्किंग ऑफ इंजन डॉट स्टार्ट मेथड, दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। कि भैया हम किसी ऑब्जेक्ट को तो यूज कर रहे हैं बट उसके अंदर के जो इंटरनल वर्किंग है, जो जो मेथड है, वो हमें नहीं पता। हमको केवल जो मेथड है वो दिया गया है, ठीक है। तो यूजिंग अ कार ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग द इंटरनल वर्किंग ऑफ इंजन डॉट स्टार्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्शन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर फॉर द यूजर। अंदर की डिटेल्स हमें नहीं पता बट ऊपर का हमें बस पता है कि क्या इसकी एसेंशियल डिटेल्स हैं। तो ये यहां पर एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इंजन कैसे स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। इंटरनल वर्किंग से हमें कोई मतलब नहीं है, बस ऊपर हमें कार ऑब्जेक्ट पता है। दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड? यहां पर बोल रहे हैं एनिमल क्लास है अपनी, जिसका अपन ने एक ऑब्जेक्ट बनाया माय एनिमल, इसको असाइन कर दिया डॉग। बेसिकली डॉग ये वाली जो इनहेरिट कर रही है क्लास उससे। देन हमने कॉल किया है फंक्शन माय एनिमल डॉट साउंड, तो ये क्या कॉल करेगा? डॉग बार्क्स या एनिमल मेक्स अ साउंड। तो ये तो सिंपल ही है, बिकॉज जब हम इनहेरिटेंस में, अगर आप बताओ इनहेरिटेंस में हमने एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। बट इसका अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है लेकिन हम असाइन दूसरी क्लास से कर रहे हैं विच इज डॉग, ठीक है। तो हमेशा जिस क्लास से हम असाइन कर रहे हैं उसी के फंक्शंस असाइन होंगे, ठीक है। वो इसलिए असाइन होंगे बिकॉज ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। इसलिए हमें जो आंसर देखने को वो क्या मिलेगा, वो क्या मिलेगा? डॉग बाक्स। क्योंकि अगर हमारा रेफरेंस वेरिएबल जो है, ठीक है, वो भले ही उसका जो टाइप है वो एनिमल क्लास का है, बट मेन चीज ये है कि हम उसे असाइन किससे कर रहे हैं। हम पॉइंट तो उसको डॉग क्लास से ही करा रहे हैं। तो अगर डॉग क्लास से पॉइंट करा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा वो तो डॉग बाक्स ही होगा ना। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो यहाँ पर डॉग बाक्स होने वाला है। और किसी भी प्रकार से इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर एनिमल मेक्स अ साउंड नहीं हो सकती। ओके, सो दिस इज आवर आंसर विच इज डॉग बाक्स। Now talk about the next question. Bundle data variable and method function are operate on the data single unit class encapsulation कहते हैं भैया। इसकी सीधी सी डेफिनेशन है कि अगर अपन डेटा वेरिएबल्स और मेथड्स को एक साथ कंबाइन कर के एक यूनिट में डाल दे तो उसको तो इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो सीधी थ्योरी डेफिनेशन है इस क्वेश्चन में, राइट। तो ये भी हमको पता है। लास्ट में एक और क्वेश्चन है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं। सूडो कोड ही है। सेट x इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। y इक्वल्स टू 2, ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो गई? 2। x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी, 5 प्लस 2। देन y इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, सो y हो गया अपन का, x की वैल्यू क्या हो गई? 7 माइनस वाई, तो y की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, सो x की वैल्यू है 7, सो 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। दिस इज अवर आंसर। सो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। दिस इज द आंसर। सो काफी सारे टेक्निकल एमसीक्यूज हमने सॉल्व करे इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है विद सॉल्यूशन, जिसको आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।